अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहम बात आपके साथ। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। आज हम जिन मेहमानों के साथ बात करेंगे वो बेंगलुरु से आए हैं। CMI यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के मिस्टर अनीशा एंड मैडम सिल्वा, आप दोनों का यहाँ एशियन मिल्क स्टेडियम में बहुत बहुत खैर मकदम। आप पहली बार कश्मीर तशरीफ़ लाए हैं, घूमने आए हैं, और क्या देखा है यहाँ की ब्यूटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर अबे, ये तो मेरा पहला विजिट था कश्मीर में एंड मैं ये तो एक बात क्लियरली बोल सकता हूँ कि कश्मीर इज अ प्लेस फॉर अ ह्यूमन काइंड्स वन चांस टू गेट क्लोजेस्ट टू द नेचर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस एंड एज फार एज नेचर्स अट्रैक्शन इज कंसर्न्ड, ये हमारे लिए एक बढ़िया चांस है क्लोजेस्ट होने के लिए। हमने यहाँ के 4-5 दिन हो गए तो वी हैव गॉन टू प्लेसेस लाइक गुलमर्ग एंड पहलगाम। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने देखा कि यहाँ के लोग बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, मगर वो जो इंट्रोवर्ट का जो क्वालिटी है उसमें वो एक सेंस ऑफ ब्रदरलीहुड बाहर आता है, देखने के लिए मिलता है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ आके महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी बोले हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं बोलने के लिए वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो खूबसूरत है, यहाँ के जो नेचर है, इट इज़ वर्थ टू विटनेस आफ्टर वी विजिट दिस प्लेस। मैडम सिल्वा, आपसे जानना चाहते हैं कि पहला विजिट आपको कश्मीर का है और आप गुलमर्ग पहलगाम गए हैं, तो क्या महसूस किया आपने गुलमर्ग और पहलगाम देखकर? मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है, बहुत ही अच्छा था। बोल नहीं सकती, इस वादिया यहाँ की ब्यूटी बहुत सुंदर है। बोलने से इंडिया में इतनी जगह अपने विजिट किए, कश्मीर के जैसे इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखा है। एंड आई वुड से कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू विजिट है, एटलीस्ट हमारे इंडिया में, इवन इन द वर्ल्ड। सोलो ट्रैवल करना एक वुमेन के लिए कश्मीर आना इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने रिस्पेक्टफुल, हमेशा जॉवियल रहते हैं, हमेशा हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस आई वुड से, और इतना सुंदर है जगह। जहाँ तक अवे साहब बेंगलुरु का ताल्लुक है, ये साउथ में पड़ता है और साउथ में मैक्सिमम जो हिंदी बोलने वाले बहुत कम है, तो आप ज़्यादातर या तो अपनी भाषा बोलते हैं या फिर अंग्रेज़ी में बात करते हैं। कश्मीर आकर यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड हैं या यहाँ के जो कॉमन लोग हैं या टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ जो लोग वाबस्ता है, ड्राइवर हैं, क्या बात करने में कोई दिक्कत तो आपने महसूस नहीं की उनके साथ? ये जो लैंग्वेज का बैरियर है वो बिल्कुल महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें तो अभी जैसा आपने बोले कि हम साउथ से हैं, थोड़ा बहुत तो हिंदी आ जाता है, उतना बस। जो भी हमको बोलना है उनसे, जो भी हमको उनको कन्वे करना है, हमें कुछ भी चाहिए, कहीं भी जाना है, जितना हम बोल सकते हैं उतना उनको कन्वे भी कर सकते हैं, और पूरा समझ के हमें तो पूरा अपने क्या बोलते हैं, दे मेक अस फील लाइक होम, नॉट डिफिकल्टी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, मगर उनको सब कुछ पता चलता था कि हम क्या बोलने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं। So to that extent, it is very convenient. This language is absolutely not a concern for a tourist is concerned in Kashmir. मैडम सिल्वा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ आई और यहाँ का खाना और वहाँ के खाने में बहुत बड़ी डिफरेंस है, क्योंकि आप वहाँ मसाला डोसा खाते हैं, प्लेन डोसा खाते हैं, बहुत सारी वो चीज़ें जो यहाँ आपको दस्तयाब नहीं है ईजी। तो यहाँ का खाना खा के आपको कैसा लगा और क्या महसूस करते हैं डिफरेंस बिटवीन दैट काइंड ऑफ food and this kind of food what you have eat these days? So मैं तो पहले असम की हूँ, उसके बाद मैं बैंगलोर रही हूँ। खाना बहुत डिफरेंस है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कश्मीरी वाजवान इज़ वन ऑफ द टेस्टीएस्ट फूड, और हमें यहाँ पे आके पता चला कि अराउंड 30 to 40 डिशेस बनता है कश्मीरी वाजवान में। हमने शायद अभी तक 12 या 13 डिशेस ट्राई किए, हमके बहुत अच्छे लगे, बहुत ही टेस्टी है एंड बहुत डिफरेंट है खाना यहाँ का। क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज इज मच मोर बेटर आई वुड से। बहुत टेस्टी है खाना यहाँ का। एंड यहाँ के हॉट बेवरेजेस जो है, कश्मीरी कावा इज द मोस्ट हाइलाइटिंग पॉइंट। यस सर, आपसे ये जानना चाहते हैं बिकॉज आप कानून से जुड़े हैं, आप कानूनी माहिर जिसको हम कहेंगे, कानून दानों को पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। वहाँ का जो सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग द होल सोसाइटी, लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लाइक लाइटिंग सिस्टम जो आपने देखा,
क्या महसूस किया यहाँ की सफाई, यहाँ का जो वहाँ का सफाई और यहाँ की सफाई में किस कदर आपने डिफरेंस देखी है, या ट्रांसपोर्ट स्मूथली चलता है नहीं चलता है, और वहाँ के जो बेंगलुरु में सिस्टम है उस सिस्टम और इस सिस्टम में कितनी डिफरेंस देखते हैं? सभी रीजन्स का खुद का चैलेंजेस रहता है, तो वो चैलेंजेस हमने थोड़ा बहुत तो यहाँ पे देखा है, मगर एज ए टूरिस्ट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस यहाँ है वो हमें प्रॉब्लम नहीं होता या कभी भी फेस नहीं करने के लिए होता, क्योंकि एज ए टूरिस्ट हमारा रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे पूरा परफेक्टली अरेंज्ड है, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ लैंडिंग इन द एयरपोर्ट टिल वी गो टू द होटल एंड मीटिंग इंडिविजुअल्स, गोइंग टू प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट जो लिंक अप जो वो बहुत बोल रहे थे टैक्सी सर्विसेज, सब कुछ परफेक्ट. एज फार एज क्लीनलीनेस इज कंसर्न, इट इज अ वेरी डिफरेंट प्लेस. It's a very different place, and we will not feel the need to look at cleanliness because the beauty of the nature is so overwhelming. Cleanliness is at the back door. It's absolutely not necessary. First, and second most important ये है कि cleanliness देखने के लिए टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते हैं, जो सिटीजन्स है कश्मीर के, दी हॉस्पिटैलिटी जो हमें मिलता है यहाँ पे, इट इज मच मोर ब्यूटिफुल एंड ग्रेट एक्सपीरियंस देन द स्मॉल थिंग्स जो आपने अभी बताया कि क्लीनलीनेस एंड अदर सिस्टम रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वो बिल्कुल मायने नहीं देती, बिकॉज पीपल हियर इज टोटली टू गुड, दे आर वेरी सोलफुल. एक और बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे यहाँ के बच्चे जो वहाँ बेंगलुरु में या बाकी साउथ के बहुत सारे एरियाज़ में तालीम के लिए जाते हैं, तालीम पढ़ने के लिए जाते हैं, आपका इंटरेक्शन वहाँ उन बच्चों से कभी कभी होता भी होगा अपनी यूनिवर्सिटी में, तो क्या कहीं वो एम्बेसडर साबित हो रहे हैं? वो कश्मीर के बारे में आपसे वहाँ कभी क्लास में इस तरह की बातें करते हैं रिगार्डिंग कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द फूड ऑफ कश्मीर एंड अदर थिंग्स, और उस वजह से आप इंस्पायर हो गए कि यहाँ आने के लिए? Was about to comment that most of the Kashmiri students, especially मैंने जो हमारे कॉलेज में देखे हैं, are the true ambassadors of Kashmir. एंड वो जो बोलते हैं सिर्फ ट्रेलर दिखाते हैं, यहाँ पे आने के बाद तो पूरा पिक्चर दिखता है कितना बढ़िया है, बट दे आर द ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ कश्मीर. बट हैविंग सेड दैट, एवरी प्लेस हैज इट्स ओन डिफिकल्टीज अनडाउटेडली, मगर जो डिफिकल्टीज के बारे में वो बताते भी है कॉलेज में, it really does not matter that much as far as tourists are concerned, because as far as tourists are concerned, this is one of the best places to come and witness the nature. Today in the morning it was snow. Yes. How do you feel कि आप वैसे आसाम से हैं तो वहाँ भी पहाड़ों पे बर्फ़ गिरता है, तो आप दोनों ने कैसा फील किया यहाँ जो सवेरे बर्फ़ हुआ था उसको देखकर? मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था स्नोफॉल, मैंने कभी नहीं देखा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे. और हमें तो लग रहा है कि आप स्विट्जरलैंड जाने की हाँ, जरूरत नहीं है, जो देखना था यही देख लिया सब कुछ. पहली बार आप कश्मीर आ रहे हैं और यहाँ से जाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि जो हमारा नेशनल मीडिया है या जो वर्ल्ड मीडिया है वो जम्मू कश्मीर खासकर वैली की पिक्चर कुछ इस तरह पेश करती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ सारा माहौल तितर बितर है, यहाँ टूरिस्ट के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, सेफेस्ट जगह नहीं है. तो यहाँ जाके आप क्या महसूस करते हैं और उन लोगों को क्या बताएंगे जो यहाँ आना चाहते हैं? बहुत बड़ा गैप है बिटवीन रियलिटी एंड जो भी बोले जाते हैं जगहों में. और मैं तो लॉ फ्रेटर्निटी से आता हूँ, तो हम लॉ फ्रेटर्निटी में ये जानते हैं कि किसी रियलिटी को, किसी फैक्ट को कैसे उल्टा पुल्टा करके पेश करना पड़ता है. तो एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हाइप में नहीं जाएं. हाइप तो होता ही रहता है किसी इधर मीडिया और वेर एवर इट इज़, हाइप तो होता ही रहता है, मगर इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट वन टाइम, वन चांस इन लाइफ as to what the true beauty of nature is, then for a moment we have to keep those hype aside and come and witness this place without any fear. आप पहली बार कश्मीर आए हैं और कश्मीर सिर्फ कुछ महदूद जगह आप घूमे हैं जो स्पेसिफिक टूरिस्ट प्लेसेस है. यू हैव नॉट सीन द फॉर फ्लंग एरियाज ऑफ होल वैली. तो क्या फिर मन करता है कि और यहाँ रहे या फिर दोबारा यहाँ आएंगे? वेरी मच. इनफैक्ट जब हम 2-3 दिन यहाँ आने के बाद 2-3 दिन के बाद ही हम लोग प्लान कर रहे थे कि जो 4-5 महीने के बाद फिर आना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो आप जैसे बोले स्पेसिफिक जगह देखे हैं जैसे टूरिस्ट रिलेटेड है, बट टू अंडरस्टैंड द कल्चर हमें भी लगा कि वी शुड ट्रैवल मच मोर इनसाइड
the villages and towns of this particular place to understand the core of Kashmir, and for which we are already made plans. Yes. And we look forward to come here once Yeah, again. during summer, yes. I hope you will come back again and you will become the best ambassador from Kashmir to South India. Many thanks both of you to join us with this special program. थैंक यू वेरी मच. नाजरीन, फिर मिलेंगे अहम बात आपके साथ में. तब तक के लिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब